नागरिकत्व संशोधन कानून की आज अब पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है और अब पश्चिम बंगाल के खासकर दो ऐसे जिले हैं जो इनकी आग में जल रहे हैं। पहला है मुर्शिदाबाद और दूसरा है दक्षिण 24 परगना। हालांकि उत्तर 24 परगना, हुबली और मालदा जिले में भी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले, लेकिन परेशान करने वाली जो खबरें हैं वो मुर्शिदाबाद से आ रही हैं, जहां हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि बंगाल के इस इलाके में हिंदू परिवारों को खतरा है। तो सवाल है कि आखिर कहानी क्या है, क्यों हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ रहा है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हालिया अशांति के दौरान कई लोग अपने घर को छोड़कर पड़ोसी जिले मालदा में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। हिंसा और खौफ की वजह से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे तैसे स्थिति में सुधार है। वो लोग अब वापस लौट रहे हैं। इस बारे में कानून व्यवस्था पर नजर रखने वाले बंगाल के एडीजी जावेद शमीम ने बताया है कि पुलिस कवर में लोगों को अब वापस आने में मदद की जा रही है। एडीजी जावेद ने कहा है कि मुर्शिदाबाद के कई गांव में लोग पहले ही लौट चुके हैं। राज्य पुलिस के निर्देश और संरक्षण में भी लौट रहे हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ वरिष्ठ अधिकारी मुर्शिदाबाद में मौजूद हैं और स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं। सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं को वहां से भागना पड़ा। तो दरअसल वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 10 से लेकर के 12 अप्रैल के बीच हिंसा हुई, जिसमें पिता पुत्र की हत्या कर दी गई और एक मुसलमान लड़का घायल हुआ, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अब यहां से पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता गया। भीड़ ने वहां रह रहे हिंदुओं के घरों पर आग लगानी शुरू कर दी। महिलाओं से अभद्रता की गई, घर खाली करने की धमकी दी गई और परिवार के पुरुषों को जो है वहां बेरहमी से पीटा गया। वहीं एक फार्मेसी संचालक ने मीडिया को बताया है कि उन्होंने 50 साल में ऐसी हिंसा अब तक नहीं देखी थी। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी जो है वो खूब जमकर हो रही है। टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। वहीं पलायन करने वाले लोगों ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। हालांकि अब पिछले 36 घंटों में हालात शांतिपूर्ण बताए जा रहे हैं, लेकिन एडीजी ने बताया है कि अफवाह शांति स्थापित करने में बाधा बन रही है। उनका कहना है कि अफवाह फैलाने वाले इस समय हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बंगाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी खुद बंगाल के डीजीपी सहित मुर्शिदाबाद में कैंप लगा करके हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पिछले 36 घंटे में कोई गंभीर हिंसा की घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोग के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी जो है वो की जा रही है। वहीं पिता पुत्र की हत्या करने वाले जो आरोपी हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है। अब इस पूरे मामले में आपकी राय क्या है, आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।